ट्रेड सिर्फ खरीदना और बेचना नहीं है, ये पावर और पॉलिटिक्स की एक रेस है जहां दूर बैठे कैपिटल्स में लिए गए फैसले लाखों जिंदगियों को पलट सकते हैं। आज 10 अगस्त 2025 को इंडिया एक क्राइसिस के सेंटर में है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडियन गुड्स पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक झगड़ा नहीं है, ये इंडिया पर उसके रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर प्रेशर डालने और अमेरिकन इंटरेस्ट्स को मजबूत करने के लिए एक सोचा समझा कदम है। इसका असर तुरंत और बहुत बुरा हुआ है, खासकर टेक्सटाइल्स और जेम्स जैसी इंडस्ट्रीज के लिए, जिन्होंने दशकों से हमारे एक्सपोर्ट ग्रोथ को पावर दी है। जैसे जैसे फैक्ट्रियां शांत हो रही हैं और नौकरियां जा रही हैं, सवाल ये उठता है, जब ट्रेड को वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इंडिया अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को कैसे बचाएगा? ये उस स्ट्रगल की कहानी है, इकोनॉमिक अटैक के सामने रेजिलियंस का एक टेस्ट। ट्रेड वॉर रातों रात शुरू नहीं हुआ। महीनों तक यूएस ने इंडिया को उसके रशियन ऑयल परचेजेस के बारे में वार्न किया और पॉलिसी बदलने की डिमांड की। पहला झटका अप्रैल 2025 में लगा, इंडियन गुड्स पर 25% का टैरिफ। ये उम्मीद कि ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक थी, तब खत्म हो गई जब यूएस ने अपनी बात पर जोर दिया। अगस्त तक टैरिफ 50% तक बढ़ गया। ये एक ऐसा कदम था जो इंडिया को मजबूर करने और उसे इकोनॉमिकली अलग करने के लिए डिजाइन किया गया था। इंडियन एक्सपोर्टर्स को झटका लगा। जो ओनरदार्स पहले टैरिफ में बचे थे, वे दूसरे में नामुमकिन हो गए। यूएस की स्ट्रेटेजी क्लियर थी, मैक्सिमम प्रेशर, रिएक्शन के लिए मिनिमम टाइम। इंडिया के लिए ये अब सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये एक इकोनॉमिक नाकाबंदी थी। ट्रेड वॉर अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी। 50% के टैरिफ ने इंडिया की एक्सपोर्ट इकोनॉमी के दिल पर हमला किया। उन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को टारगेट किया जो यूएस मार्केट पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थे। लुधियाना और तिरुपुर जैसे टेक्सटाइल हब बड़े पैमाने पर ऑर्डर कैंसिलेशन और छंटनी का सामना कर रहे हैं। उनके बिजनेस मॉडल बिखर गए हैं। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री, जो कभी दुनिया की लीडर थी, ने अमेरिकन रिटेलर्स से ऑर्डर्स में भारी गिरावट देखी है, जिससे स्किल्ड आर्टिसंस की कई जनरेशंस खतरे में हैं। पुणे और चेन्नई में ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स विदेशों में कॉम्पिटिटर्स को कॉन्ट्रैक्ट खो रहे हैं, जिससे हजारों छोटे सप्लायर्स पर असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि स्पाइसेस जैसे ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स भी प्रभावित हुए हैं। अमेरिकन बायर्स अब हाई प्राइसेस पर हिचकिचा रहे हैं। दर्द हर जगह है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, सप्लाई चेन टूटी हुई है और लाइवलीहुड्स खतरे में हैं। टैरिफ वॉर अंधाधुंध है। हाईटेक पार्ट्स से लेकर दुनिया को फ्लेवर देने वाले स्पाइसेस तक सब कुछ प्रभावित कर रहा है। इसका असर जितना गहरा है, उतना ही विनाशकारी भी है। इस ट्रेड वॉर का असली खर्च उन जिंदगियों में मापा जाता है जो उलट पुलट हो गई हैं। मिस्टर सिंह, लुधियाना में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के मालिक ने अपने सबसे बड़े अमेरिकन बायर को सभी ऑर्डर कैंसिल करते देखा, जिससे उन्हें अपने लगभग आधे वर्कर्स को निकालना पड़ा। प्रिया, सूरत में एक डायमंड पॉलिशर, अब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करती है। उसके परिवार का भविष्य अनिश्चित है क्योंकि ऑर्डर गायब हो रहे हैं। पुणे में एक छोटे ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर ने यूएस स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए सब कुछ इन्वेस्ट किया था, लेकिन रातों रात मेक्सिको को अपना क्लाइंट खो दिया, जिससे उसे कर्ज और बेकार मशीनें मिल गईं। ये कहानियां इंडिया के इंडस्ट्रियल टाउन में गूंज रही हैं। नौकरियां गईं, सपने टूटे और कम्युनिटीज खतरे में है। स्टैटिस्टिक्स परिवारों और पड़ोस में फैल रहे डर और अनिश्चितता को कैप्चर नहीं कर सकते। अगर क्राइसिस गहराता है तो सोशल अनरेस्ट हो सकता है, जिससे एक इकोनॉमिक शॉक एक बड़े सोशल क्राइसिस में बदल जाएगा। मानवीय कीमत बढ़ रही है और सबसे कमजोर लोग इसकी कीमत चुकाते हैं। सभी सेक्टर्स प्रभावित नहीं हुए। यूएस ने इंडियन फार्मास्यूटिकल्स को बख्श दिया, ये जानते हुए कि अमेरिकन हेल्थ केयर अफोर्डेबल जेनेरिक्स पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर स्मार्टफोन्स, को भी छूट दी गई, जो एप्पल जैसी यूएस टेक जायंट्स को प्रोटेक्ट करता है, जो अब इंडियन फैक्ट्रियों पर निर्भर है। एनर्जी सेक्टर को अछूता छोड़ दिया गया, क्योंकि यूएस के इंडिया के साथ अपने एनर्जी ट्रेड इंटरेस्ट्स हैं।
ये छूट एक सोची समझी स्ट्रेटजी को दिखाती है, इंडिया के प्रमुख एक्सपोर्ट सेक्टर्स को दर्द पहुंचाना, जबकि अमेरिकन कंज्यूमर्स और कॉरपोरेशंस को बचाना। टेक्सटाइल्स, जेम्स और ऑटो पार्ट्स को टारगेट करके यूएस ने इंडिया के एम्प्लॉयमेंट इंजन पर हमला किया, बिना अपने महत्वपूर्ण इंटरेस्ट्स को खतरे में डाले। यहाँ ट्रेड पॉलिसी एक स्कैल्पेल है, हथौड़ा नहीं, गहराई से काटती है, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाने से सावधानी से बचती है। मैसेज, ये इकोनॉमिक प्रेशर है, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन नहीं। ये इंडिया का यूएस के साथ पहला ट्रेड क्लैश नहीं है, लेकिन ये सबसे गंभीर है। 2018-19 में यूएस ने जीएसपी प्रोग्राम के तहत इंडिया के ड्यूटी फ्री एक्सेस को रद्द कर दिया था, जिसमें अनफेयर मार्केट बैरियर्स का हवाला दिया गया था। वह विवाद हालांकि डार्कनाक था, बातचीत और समझौते से सुलझ गया था। आज का संघर्ष अलग है। यह सिर्फ ट्रेड में नहीं, बल्कि भू राजनीति में निहित है। दान भी ऊंचे हैं। यह इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चॉइस के बारे में है, न कि सिर्फ गुड्स पर टैरिफ के बारे में। पिछले विवादों के विपरीत यह गतिरोध केवल इकोनॉमिक मोलभाव से अधिक की मांग करता है। इसके लिए स्ट्रेटेजिक रिअलाइनमेंट की आवश्यकता है। आंकड़े एक गंभीर कहानी बताते हैं। मूडीज ने इंडिया के जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट में कटौती की है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकरियों के लिए अरबों का नुकसान हुआ है। फिच की रिपोर्ट है कि इंडियन गुड्स पर औसत यूएस टैरिफ 2.4% से बढ़कर 20% से अधिक हो गया है, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स अनकम्पिटिटिव हो गए हैं। 2024 में इंडिया ने यूएस को 38,000 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। अब वह आंकड़ा गिरने वाला है। जो ट्रेड सरप्लस कभी ग्रोथ को बढ़ावा देता था, वह खतरे में है, और एक्सपोर्ट अर्निंग्स गिरने से रुपए पर नया दबाव पड़ रहा है। कम जीडीपी का मतलब कम सरकारी रेवेन्यू, जिससे पब्लिक स्पेंडिंग और सोशल प्रोग्राम्स पर दबाव बढ़ेगा। इकोनॉमिक शॉक कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। यह इंडिया के फाइनेंशियल हेल्थ और ग्लोबल स्टैंडिंग पर सीधा हमला है। यह कोई मामूली झड़प नहीं है। यह देश के इकोनॉमिक इंजन पर एक बड़ा झटका है। नुकसान वास्तविक है और यह बढ़ रहा है। कूटनीति एक गतिरोध में बदल गई है। यूएस चाहता है कि इंडिया रशियन ऑयल छोड़ दे। इंडिया मना करता है, राष्ट्रीय हित और एनर्जी सिक्योरिटी का हवाला देता है। दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, बिना मुंह खोए पीछे हटने को तैयार नहीं। आधिकारिक बातचीत ठप है, लेकिन बैक चैनल कूटनीति जारी है। राजदूत रास्ता खोज रहे हैं। इंडिया सद्भावना के इशारों पर विचार करता है, जैसे चुनिंदा यूएस गुड्स पर टैरिफ में कटौती, तनाव कम करने की उम्मीद में। फिर भी यूएस का ग्लोबल टैरिफ अभियान विशेष छूटों को मुश्किल बनाता है। यह सिर्फ एक द्विपक्षीय गतिरोध नहीं है, यह ट्रेड और पावर पर दुनिया भर के संघर्ष का हिस्सा है। परिणाम सिर्फ इंडिया यूएस संबंधों को ही नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड नियमों के भविष्य को भी आकार देगा। इंडिया अब एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता, एक्सपोर्ट्स में विविधता लाना, यूएस पर निर्भरता कम करने के लिए अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में नए बाजार तलाशना। दूसरा, वैल्यू चेन में ऊपर जाना, केवल कच्चा माल नहीं, बल्कि हाईटेक, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना। लंबे समय का जवाब सच्ची आत्मनिर्भरता में निहित है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को मजबूत करना, ताकि इंडिया ग्लोबल झटकों का सामना कर सके। लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब अलगाव नहीं है। इसका मतलब है ताकत की स्थिति से दुनिया के साथ जुड़ना, न कि भेद्यता से। असली चुनौती संतुलन है। कूटनीतिक चैनल खुले रखें, लेकिन इकोनॉमिक मसल बनाएं, ताकि कोई भी इंडिया के भविष्य को बंधक न बना सके। क्या इंडिया को पुराने संबंधों को बहाल करने के लिए रियायतें देनी चाहिए, या इस संकट को अपनी इकोनॉमी को फिर से आविष्कार करने के अवसर के रूप में लेना चाहिए? चुनाव हमारा है और दुनिया देख रही है।